वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आएगा और किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन पेपर में टोटल मार्क्स आपके होंगे 75 और जिसमें से आपको ओनली 4 क्वेश्चंस करने। 18.7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकमत को परिभाषित कीजिए, इसकी उपयोगिता तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी लोकमत या जनमत क्या है, ठीक है। यहाँ आपको बताना है, डेफिनेशन भी बतानी है आपको और उसका अर्थ भी बताना है। फिर आपको लोकमत की विशेषताएं बतानी है, ठीक है। सेकंड है हमारा, क्या आप मानते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं लोकमत का वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं, विवेचना कीजिए। यानी जो भी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जैसे हमारी संसद हो गई, विधानसभाएं हो गई, ये हमारी क्या है, लोकतांत्रिक संस्थाएं। अगर आपको लगता है कि ये प्रतिनिधित्व करती हैं जनमत का या लोकमत का, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा, सर्वेक्षण शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों और रूपों के महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी सर्वेक्षण शोध यानी सर्वे रिसर्च में जो हमारा इंटरव्यू है उसके टाइप बताने हैं। मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यू भी बताया था मैंने आपको, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है। यही सब आपको इसमें लिखना है और महत्व भी बता देना है कि साक्षात्कार का क्या महत्व है, ठीक है। फोर्थ है हमारा, मात्रात्मक आंकड़ा विश्लेषण में व्याख्यात्मक तथा आनुमानिक सांख्यिकी संकल्पना की उचित उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। मैंने बताया था कि मात्रात्मक आंकड़े क्या होते हैं और गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं, ठीक है। पहले आपको बता देना है कि मात्रात्मक आंकड़े क्या होते हैं और जो व्याख्यात्मक आंकड़े भी बताए थे मैंने आपको, जिसका हम विश्लेषण कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और अनुमानिक आंकड़े ही बताए थे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। फिफ्थ है हमारा, मतदान शोध में भविष्यवाणी की संभावनाओं तथा सीमाओं का परीक्षण कीजिए। यानी पोलिंग रिसर्च में जो भविष्यवाणी होती है हमारी, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, उनकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और क्या उनकी सीमाएं हो सकती हैं, उनके बारे में आपको यहाँ बताना है, ठीक है। संभावना हो सकती हैं किसी पार्टी की सरकार बन सकती है, ठीक है। और जो राजनीतिक पार्टी होती हैं उन्हें रणनीति तैयार करने के अवसर मिल जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। सीमाएं भी आपको बता देनी है। सीमाएं भी आप एक तरह से नुकसान भी बता सकते हैं इसमें। अगर सीमाएं आता है तो आपको भविष्यवाणी के नुकसान यहाँ बता देने, ठीक है। मैंने आपको बताएं पहले भी। सिक्स्थ है हमारा, लोकमत के आकलन के उपकरण के रूप में स्नोबॉल सैंपलिंग के विशेष संदर्भ में नॉन रैंडम पद्धति के महत्व पर विवेचना कीजिए। यानी आपको इसमें बताना है कि स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है और कितने टाइप की स्नोबॉल सैंपलिंग होती है, और आप इसमें थोड़ा बहुत नॉन रैंडम सैंपलिंग के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। सेवंथ है हमारा, निष्पक्षता तथा स्पष्टता के संदर्भ में सर्वेक्षण शोध के अंतर्गत उचित प्रश्नावली की गुणवत्ताओं का विश्लेषण कीजिए। यानी एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या एक अच्छी प्रश्नावली के गुण हो सकते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली सरल होनी चाहिए और उसकी लंबाई कम होनी चाहिए। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। 9.5 के अराउंड आप लिख सकते हैं, ठीक है। 9.5 के अराउंड मान लीजिए 2 क्वेश्चन एक एक करके। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिदर्शन चयन त्रुटि या सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर मैंने बताया है कि सैम्पलिंग फ्रेम एरर, ठीक है, रेस्पोंडेंट एरर, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। मात्रात्मक आंकड़ा विश्लेषण में सह संबंधात्मक शोध, यानी को रिलेशन रिसर्च क्या होती है मात्रात्मक आंकड़ा विश्लेषण में, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। कि जब किसी का संबंध किसी से होता है, ठीक है, रिलेशन होना चाहिए आंकड़ों के बीच, ठीक है। सी है हमारा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में लोकमत की प्रासंगिकता। यानी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में हमें लोकमत की क्यों ज़रूरत है या जनमत की हमें क्यों ज़रूरत है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। डी है हमारा, प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। यानी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में भी अंतर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।